तृतीय यूपी इंटरनेशनल ट्रेड शो का शानदार उद्घाटन। ग्रेटर नोएडा, दिनांक 25 सितंबर 2025। ग्रेटर नोएडा के इंडिया एक्सपो मार्ट में आज देश के यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने तृतीय उत्तर प्रदेश इंटरनेशनल ट्रेड शो यूपीआईटीएस 2025 का भव्य उद्घाटन किया। ये 5 दिवसीय वृहद आयोजन 25 सितंबर से 29 सितंबर 2025 तक चलेगा, जिसका उद्देश्य उत्तर प्रदेश के औद्योगिक, कृषि, सांस्कृतिक और नवोन्मेषी सामर्थ्य को वैश्विक मंच पर प्रदर्शित करना है। उत्तर प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री श्री योगी आदित्यनाथ जी के सफल प्रयासों और दूरदर्शिता से ये ट्रेड शो सफलता के नए आयाम स्थापित कर रहा है। मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में आयोजित इस कार्यक्रम में व्यवस्थाएं इतनी उत्कृष्ट थीं कि हर तरफ सराहना देखने को मिली। एक्सपो मार्ट में लगे सभी स्टॉल दुल्हन की तरह सजे हुए थे, जो उत्तर प्रदेश के प्रत्येक जिले के विशिष्ट उत्पादों, कारीगरी और नवाचार को एक आकर्षक रूप में प्रस्तुत कर रहे थे। उत्कृष्ट व्यवस्था और जन सैलाब। मेले में सुरक्षा और प्रबंधन की जिम्मेदारी संभाल रहे नोएडा की डीएम मेधा रूपम के नेतृत्व में प्रशासनिक टीम ने काफी अच्छी व्यवस्था सुनिश्चित की। इस दौरान बड़ी संख्या में पुलिस बल तैनात रहा, जिससे आगंतुकों को एक सुरक्षित और सुगम माहौल मिला। स्थानीय जनप्रतिनिधि के रूप में जेवर विधायक ठाकुर धीरेन्द्र सिंह जी भी मौजूद रहे और उन्होंने इस अंतर्राष्ट्रीय आयोजन की महत्ता पर प्रकाश डाला। ट्रेड शो में देश विदेश से काफी लोगों की भीड़ देखने को मिली। इस संस्करण में रूस को साझेदार देश बनाया गया है। अनुमान है कि 2400 से अधिक प्रदर्शक, 550 से अधिक विदेशी खरीदार और लाखों आगंतुक इस आयोजन में भाग लेंगे। ये विशाल जनसैलाब न केवल यूपी के वोकल फॉर लोकल के संकल्प को एक नई गति दे रहा है, बल्कि राज्य को $1 ट्रिलियन की अर्थव्यवस्था बनाने के मुख्यमंत्री के लक्ष्य की ओर भी अग्रसर कर रहा है। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने उद्घाटन के दौरान अपने संबोधन में कहा कि भारत की विकास दर वैश्विक उथल-पुथल के बावजूद आकर्षक बनी हुई है और उत्तर प्रदेश इसमें प्रमुख भूमिका निभा रहा है। उन्होंने मेक इन इंडिया और स्वदेशी उत्पादों की गुणवत्ता और इकोसिस्टम बनाने पर जोर दिया। यूपी इंटरनेशनल ट्रेड शो 2025 केवल एक व्यापारिक मंच नहीं है, बल्कि ये उत्तर प्रदेश की कला, संस्कृति और व्यंजनों के संगम के माध्यम से इसकी विविध पहचान का एक भव्य उत्सव है। नमस्कार, गौतम बुद्ध नगर आप देख रहे हैं टुडे न्यूज़ 24 GK और मैं आपके साथ गुलशन जायसवाल। आज हम मौजूद हैं ग्रेटर नोएडा के एक्सपो मार्ट के अंदर, जहां पर यूपी इंटरनेशनल ट्रेड शो का आयोजन बड़ी ही शानो शौकत से चल रहा है। आप देख सकते हैं कि यहाँ हर स्टॉल दुल्हन की तरह सजी हुई हैं और स्टॉल एक एक स्टॉल बहुत ही बारीक तरीक़ा से साफ सफाई देखते हैं और एक एक स्टॉल बहुत ही सुंदर लग रही है। और यहाँ हमारे देश के यशस्वी माननीय श्री नरेंद्र मोदी जी ने अपने कर कमलों द्वारा यहाँ कल 25 तारीख को उद्घाटन किया था और यहाँ उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने काफ़ी यहाँ साफ सफाई और काफ़ी अच्छी व्यवस्था रखी हुई है। और यहाँ जो आप देख सकते हैं कि ये तीसरी बार यूपी इंटरनेशनल ट्रेड शो चल रहा है। आइए बात करते हैं। जी मैम, क्या नाम है आपका? अंजना पांडे। क्या कुछ कहना चाहोगे आज यहाँ यूपी इंटरनेशनल ट्रेड शो में जो आप प्रमोट कर रहे हैं और काफ़ी सारी जितनी भी स्टॉलें हैं एक दुल्हन के रूप की तरह सजी हुई हैं और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री जी योगी आदित्यनाथ जी ने काफ़ी अच्छी व्यवस्था रखी है और हमारे माननीय देश के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने इसके अपने शुभ हाथों से उद्घाटन किया इसका कल। तो क्या कुछ कहना है? बहुत ही अच्छा लगा जिस तरीके से हमारे पीएम सर और सीएम सर यूपी एक्सपो को प्रमोट कर रहे हैं, जो कि पहले केवल दिल्ली में जैसे दिल्ली फेयर हुआ करता था, उस तरीके से अब यहाँ पे बहुत ही अच्छी मार्केट निकल कर आई है। इंटरनेशनल बायर्स आए हुए हैं, तो बहुत ही अच्छा लगता है ये देखकर कि हमारा यूपी भी काफ़ी अच्छे तक कर रहा है। चाहे आप ये देख सकते हैं प्लानिंग वे में प्रॉपर तरीके से हो रहा है। आर्ट एंड कल्चर हुआ, हेरिटेज हुआ, हैंडीक्राफ्ट हुआ, सारे डिस्ट्रिक्ट के अलग अलग जितने भी आइटम्स हैं उनको अच्छा खासा प्रमोशन मिल रहा है प्रॉपर तरीके से। मैम, देखने में तो ये स्ट्रक्चर एक पत्थर का लग रहा है, किस चीज़ का बना हुआ? ये बहुत ही इंटरेस्टिंग है क्योंकि इसको आप जब दूर से देखेंगे तो ये आपको 100% स्टोन लगेगा,
लेकिन एक्चुअल में ये रेज़िन है। लोग रेज़िन को बहुत ही अलग-अलग तरीके से देखते हैं। लोग प्लांटर्स बनाते हैं या फिर छोटी-मोटी चीज़ें बनाते हैं जो कि प्लास्टिक की दिखती हैं। बट हमने एक नया एक्सपेरिमेंट किया कि हम प्ला रेज़िन को इस तरीके से दिखाएँ कि वो एकदम स्टोन लगे, क्योंकि बेसिकली रेज़िन का जो कंपोज़िशन होता है वो लोग ये सोचते हैं कि ये सिर्फ़ इंटीरियर में ही चल पाएगा, एक्सटीरियर में नहीं चल पाएगा। बट हम लोगों ने काफ़ी 8 महीने की मेहनत करी है इसके ऊपर, और इसको में रेज़िन के साथ हमने स्टोन डस्ट मिलाकर एक प्रॉपर रेप्लिका बनाने की कोशिश करी है। तो इस मोर ओवर यू कैन से दैट कंपोज़िशन ऑफ स्टोन एंड रेज़िन, नॉट प्रॉपर स्टोन, नॉट प्रॉपर रेज़िन। ये जो जहाँ पे जो स्टैचू वगैरह बने हुए हैं, तो क्या कुछ कहना है, ये भी उसी में है? सारा देखने में तो ऐसा लगता है कि पूरा स्टोन का बना हुआ है ये। हाँ, देखने में स्टोन का बना हुआ लग रहा है, लेकिन ये सबसे पहले इसकी हम लोगों ने प्रॉपर तरीके से रेकी करी। मतलब कि किसी भी चीज़ को बनाने के लिए हम पूरे इमोशन के साथ काम करते हैं, कि आपको तो पता है कि जो कलाकार होता है वो भावुक ज़्यादा होता है, कमर्शियल कम होता है। तो हम लोगों ने इसके साथ प्रॉपर जस्टिस हो, क्योंकि ये विजयनगर का हम्पी चैरियट है, बेसिकली उसी का हमने रेप्लिका बनाया है। और उस चीज़ की, उस धरोहर को सजोए रखने के लिए हमने एक, हमारी छोटी सी पहल है कि हम उत्तर प्रदेश हो चाहे प्रॉपर इंडिया, उसकी जितनी भी हेरिटेज साइट है, जैसे ग्वालियर में आप मानसिंह फोर्ट आप देखोगे, छत्तीसगढ़ में आप देखेंगे खजुराहो आप देखोगे, बहुत सारी जगह हैं ऐसी चीज़ें जो लोगों तक उस डिटेल तक नहीं पहुंच पा रही है। तो वो एक हमारी छोटी सी ये कोशिश है कि हम छोटे इस तरह के रेप्लिका बनाकर लोगों को फिर से उस इमोशन में लेकर आएँ। तो ये हमारी कोशिश है इस तरीके के मॉन्यूमेंट्स बनाने की। तो धरोहर, हमारी जो कंपनी है धरोहर बाय अंजना इनोवेशन, ये एक तरीके का धरोहर इसलिए भी नाम रखा क्योंकि हम इन्हीं आर्किटेक्चर मॉन्यूमेंट्स के ऊपर स्टडी कर रहे हैं और बना रहे हैं। तो ये टाइम टेकिंग जॉब है और उसी तरीके से बनाने की कोशिश कर रहे हैं जिस तरीके का उस टाइम का पत्थर हुआ करता था या उस तरह तरह की कारीगरी होती थी। बट एक छोटा सा प्रयास है, देखिए कहाँ तक हम लोग पहुँचते हैं। क्या नाम है सर आपका? साहेब रज़ा नाम है। क्या कुछ कहना चाहोगे आज जहाँ यूपी इंटरनेशनल ट्रेड शो में जो काफ़ी लोगों की भीड़ लगी हुई है और हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी ने इसका शुभ हाथों से उद्घाटन किया, तो क्या कुछ कहना है? ये अच्छा लगा, उद्घाटन किया, अच्छा है भाई। और यहाँ पे आके बहुत अच्छा लग रहा है, खुशी मिली कि हमारे यहाँ बीच में आए और अपना जो शो में आए, उद्घाटन किए। बहुत अच्छा लगा मुझे। क्या कुछ कहना चाहोगे आप जो कालीन वगैरह जो प्रमोट कर रहे हो? हम यही कहना चाहते हैं, जो हमारे हैंडीक्राफ्ट पर जीएसटी था 0%, ये जो 5% जीएसटी किया गया इसे भी ख़त्म किया जाए और 0% जीएसटी किया जाए हैंडीक्राफ्ट के ऊपर। इससे हम लोगों को काम करने में प्लस कंपनियां हमारे जीएसटी की वजह से और ये जो टैरिफ आया है इसके वजह से, तो कम से कम जीएसटी हट जाए तो हमारा जो भदोई का कारोबार है वो और बढ़े, लोगों को कारोबार मिले। अब एक कंपनी में 1000 हैंडीक्राफ्ट ये ज़्यादा उभर रहा, धीरे धीरे लुप्त होती जा रही है। सरकार तो काम कर रही है हैंडीक्राफ्ट को बढ़ाने के लिए, मगर बिजनेस बढ़ नहीं रहा है। पहले ये हैंडीक्राफ्ट फ्री था, दिल खोल के सब अपना काम करते थे। अभी जब से जीएसटी के अंडर अंडर में आ गया उसके हिसाब से सब काम नहीं कर पा रहे हैं। ऐसे बहुत सारे वर्कर हैं जिनको समझ नहीं आता, जो काम करना चाहते हैं वो काम नहीं कर पा रहे हैं, उनको समझ नहीं आता है। करे तो ज़्यादा बेहतर होगा। कोई बुजुर्ग आ गया माल लेकर, अब उसको अंदर नहीं जाने दे रहे तो वो परेशान हो रहा है। कुछ ऐसा सिस्टम बनाया जाए कि किसी को दिक्कत ना हो, लोग अपना जब समय पर माल लेकर आए उसका एंट्री हो जाए। गाड़ी अपना लेबर हैं तो लेबर से लोग ढुआते हैं, कोई 2000 मांग रहा है, कोई 2500 मांग रहा है। कोई ये भी सिस्टम होना चाहिए कि लोगों को दुकान तक माल ले जाने में आसानी हो। ये सब का थोड़ा सुधार होने से ये एग्जीबिशन और ऊपर जाएगा और इससे लोग जुड़ेंगे तो हमारे भारत की तरक्की होगी। क्योंकि ये B2B एग्जीबिशन है, इसमें सब बाहर के लोग आते हैं, तो उसमें ऑर्डर मिलने के चांसेस होते हैं। जो भाई छोटे प्रोडक्ट वाले भी उनको भी ऑर्डर मिल सकता है, तो
तो इसको थोड़ा सा मतलब कि सिंपल करना चाहिए, मतलब इजी करना चाहिए कि कोई आए परेशान ना हो। कोई परेशान हो रहा है क्या नाम से, टाइम से 10 मिनट 5 मिनट लेट हुआ, कभी भी कोई भी फरमान आ गया कि भाई नहीं 9 बजे से पहले ही आना है, तो 9 बजे से पहले इंसान नहीं आ पाया तो वो बाहर ही रहेगा। वो माल लेकर आ गया गाड़ी लेकर तो बाहर ही खड़ा है, परेशान हो रहा है, गार्ड से हाथ पैर जोड़ रहा है, गार्ड नहीं मान रहा है। ये सब प्रॉब्लम है, यहाँ पर बहुत सारी प्रॉब्लम है। प्रॉब्लम आपके साथ भी है? हाँ, प्रॉब्लम तो होती है, सभी के साथ होती है जो भी दुकानदार हैं। जी मैडम, क्या नाम है आपका? नैया पटेल। क्या कुछ कहना चाहो? आज यहाँ यूपी इंटरनेशनल ट्रेड शो जो चल रहा है और हमारे देश के माननीय प्रधानमंत्री जी ने अपने शुभ हाथों से इसका शुभारंभ किया और हमारे उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने काफ़ी अच्छी व्यवस्था बना के रखी है, जो तीसरी बार ये इंटरनेशनल जो यूपी ट्रेड चल रहा है। First of all, my name is Naya and I'm representing the company Divine Karya which is based in Vadodara, Gujarat. और अगर बात करें इंटरनेशनल एक्सपो की, then it's a ground breaking thing that's happening right now. लास्ट टाइम हम लखनऊ में भी गए थे और तभी भी योगी जी ने हमारी काफ़ी प्रशंसा की थी। यहाँ पे पीएम मोदी जी एंड योगी जी दोनों ने ये जो कार्य शुरू किया है, दैट इज़ समथिंग दैट एवरी कंट्री नीड्स। और स्पेशली इंडिया अभी इस स्तर पे पहुँच चुका है कि वी आर इंटरनेशनल, वी आर गोइंग इंटरनेशनल राइट नाउ एंड आई एम फीलिंग वेरी गुड टू बी अ पार्ट ऑफ इट। बहुत अच्छा रिस्पॉन्स मिल रहा है पूरे दिल्ली, नोएडा, यूपी की तरफ से एंड आई एम श्योर कि हम ऐसे ही एक्सपोज आगे भी करते रहें ताकि सभी स्टार्टअप्स को, सभी बिजनेसेस को एक ग्रोथ मिले, एक पुश मिले। एक्सपो मार्ट के अंदर आप जो है स्टॉल लगाई है आपने, तो यहाँ किस चीज़ को प्रमोट कर रहे हैं, कौन सा प्रोडक्ट आप प्रमोट कर रहे हैं? ओके, तो हमारी जो प्राइमरी कंपनी है दैट इज डिवाइन कार्या एंड वी आर प्रोवाइडिंग फ्रेंचाइजी मॉडल्स ऑफ 5 कंपनीज। फर्स्ट इज द फूड सेक्टर जिसमें हमारे पास है मॉर्सल कैफे एंड रेस्टोरेंट, देन वी हैव मिस्टर पब and then we have Indomex restaurant. Second, our main product is iQTM, which is a groundbreaking revolutionary product because ये इंडिया का पहला स्मार्ट मिनी ATM मशीन है जिसमें आप सभी बैंक्स के विड्रॉल, डिपॉजिट्स, UPI बेस्ड, आधार बेस्ड ट्रांजैक्शंस कर सकते हैं। फ्यूचर में वी आर लॉन्चिंग आवर हेल्थ केयर प्रोडक्ट एज वेल, जिसमें आप मशीन के थ्रू खड़े खड़े ही आपकी बॉडी में कोई डिजीजेस है या यू आर लैकिंग सम वाइटामिन्स, वो सब आपको मशीन खड़े खड़े दिखा देगा। सो वी आर इन द फ्यूचर लॉन्चिंग दैट प्रोडक्ट इज। सर, क्या नाम है आपका? मैं पुलकित खरे हूँ, मैं प्रशासनिक सेवा से हूँ और इस समय मैं MD उत्तर प्रदेश कौशल विकास मिशन हूँ। क्या कुछ कहना चाहोगे? आज यहाँ जो यूपी इंटरनेशनल तीसरी बार ये ट्रेड शो चल रहा है और यहाँ देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी जो यहाँ आज कल उद्घाटन किया था अपने शुभ हाथों से, और जो योगी जी ने उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री, उन्होंने काफ़ी अच्छी व्यवस्था बना के रखी है, तो क्या कुछ कहना चाहोगे? देखिए, माननीय प्रधानमंत्री जी के आशीर्वाद से और माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में उत्तर प्रदेश अंतर्राष्ट्रीय ट्रेड शो का ये तीसरा संस्करण है। पहले 2 संस्करण से कहीं ज़्यादा बड़ा है ये है, और स्वदेशी और आत्मनिर्भरता की जो थीम है उसको लेके हम लोग इसमें आगे बढ़ रहे हैं। इसमें उत्तर प्रदेश कौशल विकास मिशन, जिसका दायित्व है कि प्रदेश के युवाओं को हुनर मिले, उनकी स्किल की ट्रेनिंग हो और उनको अच्छे क्षेत्रों में नौकरियां मिले, उसका ये पवेलियन है। उत्तर प्रदेश स्किल डेवलपमेंट मिशन का यही कार्य है और हम लोगों ने यहाँ पे पारंपरिक और फ्यूचर स्किल्स दोनों का एक संगम दिखाने की कोशिश करी है। हमारे यहाँ काशी के लकड़ी पे काम करने वाले कलाकार, मथुरा की एम्ब्रॉयडरी करने वाले कलाकार से लेके ड्रोन और AI तक के मॉडल्स हैं यहाँ पे, क्योंकि हम चाहते हैं कि उत्तर प्रदेश के जो युवा हैं वो अपनी संस्कृति से भी जुड़े रहें, अपने आर्ट फॉर्म से जुड़े रहें, साथ ही साथ उनको आगे आने वाली जो टेक्नोलॉजीज़ हैं उनकी भी ट्रेनिंग मिले। तो यही दिखाने का प्रयास हमारे इस स्टॉल के माध्यम से हुआ है। इस स्टॉल पे आप 10 अलग अलग विधाएं देखेंगे, 10 अलग अलग एग्जिबिटर्स हैं यहाँ पे जो अपनी अपनी चीज़ें डिस्प्ले कर रहे हैं, और उनके माध्यम से हम ये संदेश देना चाह रहे हैं कि उत्तर प्रदेश का जो युवा है वो इन सभी चीज़ों में निःशुल्क ट्रेनिंग माननीय प्रधानमंत्री जी और माननीय मुख्यमंत्री जी के आशीर्वाद से प्राप्त करता है। यहाँ जिस तरीके से अब बनेगा हमारा भारत संपूर्ण देश, और जिस हिसाब से यहाँ जो यहाँ लिखा हुआ है कि सबके काम सबको काम, तो इसमें क्या कुछ कहना है? युवा पीढ़ी है आने वाली, जिस हिसाब से स्टॉल खूबसूरती से सजाई हुई हैं यहाँ। देखिए, सबको हुनर सबको काम, ये हमारे उत्तर प्रदेश कौशल विकास मिशन का उद्देश्य है और इसी के माध्यम से हम लोग युवाओं के बीच जाते हैं,
खासकर ग्रामीण युवाओं के बीच, क्योंकि सरकार के द्वारा ये निःशुल्क ट्रेनिंग दी जाती है। और हमारा आह्वान रहता है कि 14 से 35 साल के जो लड़के लड़कियां हैं, जो किसी भी क्षेत्र में, चाहे वो पारंपरिक क्षेत्र हो, चाहे वो बढ़ता हुआ आगे आने वाला क्षेत्र हो, किसी भी क्षेत्र में अगर वो ट्रेनिंग लेना चाहते हैं, ये ट्रेनिंग 3 महीने की भी हो सकती है, 6 महीने या 1 साल की भी हो सकती है, तो ये निःशुल्क ट्रेनिंग प्राप्त कराई जाती है उनको। और निःशुल्क ट्रेनिंग के बाद उनको रोजगार मेलों के माध्यम से नौकरी दिलाई जाती है। तो अपने प्रदेश को श्रेष्ठतम प्रदेश बनाने के लिए ज़रूरी है कि स्किल्ड मैन पावर हो हमारे पास। जब हुनर होगा लोगों के पास तो वो आगे बढ़ पाएंगे, अर्थव्यवस्था में योगदान देंगे और प्रदेश को बेहतर से बेहतर बना पाएंगे। तो उसी के लिए मिशन कार्यरत रहता है और माननीय मुख्यमंत्री जी के आशीर्वाद से हम उसी में आगे बढ़ रहे हैं। अभी आपने जो नक्काशी चल रही है, लकड़ी पर जो नक्काशी का काम देखा, तो क्या कुछ कहना चाहोगे उन शिल्पकारों के लिए कि जो अपने हुनर से बारीक बारीक लकड़ियों के जो प्रोडक्ट तैयार किए हैं? देखिए, ये हमारा सौभाग्य है कि ऐसे हुनरमंद लोग हमारे प्रदेश में हैं और इनकी कला को न केवल हम लोग और बाकी लोग जो आ रहे हैं यहाँ पे सराह रहे हैं, बल्कि सबसे बड़े स्तर से माननीय राष्ट्रपति महोदय, माननीय प्रधानमंत्री महोदय, इन सब के स्तर से सम्मानित इनको किया जा चुका है। और इन कलाओं को विलुप्त ना होने देना भी एक प्रशासनिक अधिकारी के रूप में हम लोगों की जिम्मेदारी होती है कि इन कलाओं में जो भी सपोर्ट मिल सके, वो सरकारी योजनाओं के माध्यम से हो सकता है, वो प्रचार प्रसार के माध्यम से हो सकता है, वो करते हुए। और सरकार ये पूरा प्रयास कर रही है, चाहे वो लोन की योजनाएं हों, चाहे वो कौशल विकास की योजनाएं हों, कि इस क्षेत्र में जो लोग आगे बढ़ना चाहते हैं उनको पूरा सहयोग मिले और विश्व पटल पे ये योजनाएं और ये जो कला है ये ज़्यादा से ज़्यादा आगे पहुँचे। देखिए, हमारे उत्तर प्रदेश के अंदर जो लकड़ी पर नक्काशी का काम बहुत बारीकी तरीका से किया जाता है, कहीं हमारी ये संस्कृति, जो पुरानी संस्कृति है, कहीं हमारी ये लुप्त नहीं हो जाए। और यह हमारे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने इसे कायम रखने के लिए यहाँ जो यूपी इंटरनेशनल ट्रेडी शो में जो यहाँ सभी लोग आए हुए हैं, और यहाँ आप देख सकते हैं कि लकड़ी का जो बारीक नक्काशी का काम किया गया है। यहाँ बहुत ही जाने माने पहचाने जो शिल्पकार हैं, ये बात करते हैं। जी, क्या नाम है आपका? हम स्टेट अवार्डी ओम प्रकाश शर्मा, और ये हमारे यहाँ का 7 पीढ़ियों का कलाकृति है, जो कि हम लोगों में एक परंपरा के रूप में ये कला हमारे यहाँ होती आ रही है। ये कला एक समय था कि एकदम विलुप्त की तरफ हो गई थी, जो कि हम सोच रहे थे कि अब इस कला को बचाया नहीं जा सकता। मगर ये हमारे यहाँ का काफ़ी पुराना काम था, जो कि एक तो ये बनारस की पहचान थी, तो हम इस कला को बचाना चाहते थे। मगर 2010 तक इस कला को के क्षेत्र में हम अकेले बचे। फिर हमारे प्रधानमंत्री जी आए 14 में बनारस में, तो वो प्रथम पुरस्कार दिए इस कला पे। तो उनके प्रथम पुरस्कार देने से एक मन में उत्साहवर्धन हुआ, क्योंकि हम सम्मानित किया उन्होंने, तो उससे जो है एक मन में बहुत उत्साह हुआ कि जो हम सोच रहे थे कि अपनी कला को हम कैसे बचाएं। तो उसके बाद 14 के बाद हैंडीक्राफ्ट पे कोई विधा हो, बहुत जो भी हैंडीक्राफ्ट का काम था वो सब विलुप्त की तरफ जा रही थी। मगर 14 से धीरे धीरे अच्छे की तरफ हम गए। और उसके बाद हमारे मुख्यमंत्री जी एक जिला एक उत्पाद बनाए। हम उनको धन्यवाद करते हैं कि ओडीओपी से हम लोगों को एग्जीबिशन मिलने लगे, तो जो माल बनते थे वो एग्जीबिशन में बिक भी जाते थे, और इस कला को लोग जाने कि ये हाथ से बनते हैं और कितना मेहनत लगता है। आपने कितनी उम्र में ये शिल्पकार का जो नक्काशी का काम सीखा? ये हम 12 साल की उम्र से कर रहे हैं दादाजी के साथ। वो हमारी फ़ोटो दादाजी के साथ लगी हुई है। और हम एग्जीबिशन में गए तो उससे हमारी कला का बहुत तेज़ी से प्रचार प्रसार हुआ, और लोग जाने और लोग ख़रीदते थे, तो उससे हमारी परिवार का संचालन अच्छा होने लगा। तो अब हम एग्जीबिशन में हमारे पास ऑर्डर भी रहते हैं। एक समय था कि हम माल बनाते थे, सोचते थे कब बिकेगा, मगर आज कला का इतना प्रचार प्रसार हो गया है कि हमारी बनाई हुई राम दरबार इंडोनेशिया के राष्ट्रपति जी को दिया गया। तो मीडिया के माध्यम से हमारे कला को जो नहीं जानता था, वो कला और हमें सबकी पहचान बढ़ी। और उसके बाद जो है एक ये बनाए थे हम शिव जी तप करते हुए, तो राष्ट्रपति जी को दिया गया। तो इससे इतनी गति में जो है हमारे कला का विकास हुआ, तो हम भी सोच लिए कि
हमारे पास आज कारीगर कम हैं, जब इतनी ऑर्डर है कि हम सप्लाई नहीं कर पा रहे हैं, मगर फिर भी एग्जीबिशन में अगर हमें बुलाया जाता है इस काम के बारे में तो हम सिखाने के लिए भी जाते हैं। निफ्ट में से बुलाहट होती है तो हम 100-200 बच्चों को सिखाते भी हैं काम को, और हमारे यहाँ जो आ जाते हैं फाइन आर्ट के लड़के इस कला को जानना चाहते हैं, उनको हम अपना काम छोड़ करके सिखाते हैं, क्योंकि कला सुरक्षित होगी तभी कलाकार भी सुरक्षित होगा। और यहाँ पे आकर के हमको काफ़ी अच्छा लगा कि लोग इस कला को देखें और जानें। और यूपी इंटरनेशनल ट्रेड शो में जो चल रहा है, काफ़ी बहुत ही खूबसूरती के साथ में स्टॉल लगी हुई हैं, लोगों ने स्टॉल लगा रखे हैं। आप देख सकते हैं मेरे बैकग्राउंड में कि काफ़ी यहाँ नक्काशियों की चीज़ें भी काफ़ी लगी हुई है। यहाँ फिरोजाबाद से जो लैंप हैं, जो कांच का सामान है, यहाँ ये फिरोजाबाद से आकर के प्रमोट कर रहे हैं, और काफ़ी दूर दूर से लोग यहाँ पे इस यूपी इंटरनेशनल ट्रेड शो में पहुँचे हैं। तो बने रहिए टुडे न्यूज़ 24 जीके के साथ। लाइक करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करें। मैं आपके साथ गुल हसन।